हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक जो हम कर रहे थे वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का, जिसमें हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कुछ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स की जो वीडियो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो पहले आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो मेरिट क्या क्या होते हैं एक गवर्नमेंट कंपनी के, अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट कंपनी हमने उसके बारे में बात की थी कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कहलाती है जिसके पास मिनिमम 51% शेयर जो है उसका एज अ पेड अप कैपिटल जो है 51% शेयर जो है गवर्नमेंट के होने चाहिए हैं। फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस कुछ और भी स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके जो है उनका जो टोटल शेयर है वो 51% जो है एक कंपनी में होना चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। कंपनी नॉर्मल जैसे कि कंपनी को रजिस्टर किया जाता है किसी भी एक्ट के अंडर, ऐसे उसे रजिस्टर किया जाता है। कंपनी है नॉर्मल कंपनी की तरह आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सेल, जो उसके एक नॉर्मल कंपनी के फीचर्स होते हैं वही गवर्नमेंट कंपनी के भी फीचर्स होते हैं। पहला मेरिट क्या है, अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय fulfilling the requirements of the Indian Companies Act 2013। गवर्नमेंट कंपनी जो है किसके अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश की जाती है, किसके अंडर रजिस्टर की जाती है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। गाइज यहाँ पे जो है कंपल्शन नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 का। उससे जब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आया था तो उससे जो प्रीवियस एक्ट थे जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 उसके अंडर भी जो है कंपनी रजिस्टर्ड होती थी। तो जिस भी कंपनी जो है जिस भी एक्ट के अंडर रजिस्टर की गई है उसके अकॉर्डिंग ही वो इस्टेब्लिश की जाती है। अ सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक सेपरेट एक्ट जो है पार्लियामेंट में, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी अलग से खुल रही है, अगर पार्लियामेंट चाहती है तो वो स्पेशल एक्ट पास कर सकती है, और नहीं तो एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अपने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी वर्किंग, अपने ऑपरेशंस जो है एक कंपनी करती है। एक स्पेशल एक्ट की, उसे सेपरेट एक्ट की जरूरत नहीं होती है। अगर पार्लियामेंट चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है तो कोई एक्ट जो है पास किया जा सकता है इन कंपनीज के लिए। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से अपार्ट अगर बात करें, कहने कोई गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन इन कंपनी की जो है अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है गवर्नमेंट से अलग। इट एंजॉय ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन। फुल फ्रीडम मिलता है मैनेजमेंट डिसीजंस को लेने के लिए, एक्शंस लेने के लिए। बस थिंग इज कि आपको अपने एक्ट के अंडर रह के अपने डिसीजंस और एक्शंस जो है करने हैं, बट फुल फ्रीडम मिलता है गवर्नमेंट कंपनी को अपने एक्शंस, अपने डिसीजन जो है खुद लेने का। These companies, by providing goods and services at reasonable prices, are able to control the market and curb unhealthy business practices। So basically गवर्नमेंट कंपनीज आई किस लिए थी, ताकि वो प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो प्राइवेट कंपनीज जो ओपन हुई हैं उनको डिफीट कर सके, ताकि कोई जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो अपना जो है एक अनहेल्दी प्रैक्टिस ना कर सके मार्केट में। इसीलिए जो है उनको डिफीट करने के लिए गवर्नमेंट कंपनीज जो है स्टार्ट की गई थी, ताकि एक मार्केट में बैलेंस बना रहे। सारा का सारा मार्केट शेयर जो है प्राइवेट एंटरप्राइजेस का नहीं होना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट के हाथ में भी होना चाहिए, जिसमें जो है वो अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को रोक सके और गुड्स एंड सर्विसेज जो है रीजनेबल प्राइसेस पे जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सके, जिससे मार्केट में कंट्रोल बना रहेगा। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी पता चल रहेगा कि भाई एक हमारे जैसे गुड्स बनाने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी भी जो है मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम ज्यादा एक्सपेंसिव देंगे या कुछ करेंगे तो वो लोग जो है गवर्नमेंट कंपनी की प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो है, कम करने के लिए गवर्नमेंट कंपनीज जो है ओपन की गई थी। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या क्या हैं एक गवर्नमेंट कंपनी के। सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनी, अगर कुछ कंपनी की बात की जाए तो सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है उस कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जिसमें 51% या सम एक्स्ट्रा जो है शेयर जो है गवर्नमेंट का होता है, बाकी प्राइवेट उसका होता है, एंटरप्राइजेस का होता है। लेकिन कुछ कुछ गवर्नमेंट कंपनी ऐसी होती है जिसमें 100% शेयर जो है किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। The provision of the companies does not much have relevance। अब देखो कंपनीज एक्ट में जो है कुछ प्रोविजंस बने होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कंपनी काम करती है। अब वो कंपनी एक्ट लेके कौन आ रहा है, गवर्नमेंट लेके आ रही है, और ये कंपनी कौन सी है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोविजंस यहाँ पर रेलेवेंस करते ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट है, उनकी भाई उनका ही बनाया हुआ एक्ट है, गवर्नमेंट की ही कंपनी है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोविजन जो है कंपनी के, जो और कंपनी फॉलो कर रही है, मे बी वो फॉलो ना करे, वो उनके लिए रेलेवेंट रखे ही ना।
इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट कंपनी है वो इवेट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि पार्लियामेंट से बिना अप्रूवल लिए, बिना उनको रीजन बताए कि गवर्नमेंट कंपनी क्यों स्टार्ट की जा रही है, गवर्नमेंट कंपनी जो है एक फॉर्म कर दी जाती है। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपना फुलफिल नहीं करती है। द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। द मेन पर्पस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनीज इज डिफीटेड। नाउ, जो एक कंपनीज एक्ट बनाने का जो एक मेन रीजन था कि कभी कंपनी उसके अंदर रजिस्टर की जा रही है ताकि गवर्नमेंट सब कंपनियां जो रजिस्टर्ड हुई हैं कंपनीज एक्ट के अंडर उनके ऊपर नजर रख सके कि वो कोई गलत प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही है, कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रही है अपनी कंपनी में। गवर्नमेंट का एक्ट है, गवर्नमेंट नजर रखने के लिए कर रही है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्ट है और गवर्नमेंट की ही कंपनी है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि गवर्नमेंट इसका मिस यूज कर ले, गवर्नमेंट कंपनी के वो जो भी कुछ गलत अगर कोई प्रैक्टिस कर भी रही है तो वो क्यों दिखाएगी कि हाँ भाई हमारी इस कंपनी में जो हम गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक रीजन होता है कंपनी को रजिस्टर कराने का ताकि जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर नजर रख सके, वो गवर्नमेंट कंपनी के केस में डिफीट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का ये एक्ट है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो मे बी वो कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दे, उसे शोकेस ना करे पब्लिक के सामने। ठीक है गाइस, तो हमारे मेरिट्स क्या क्या थे कि कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है स्टैब्लिश की जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कोई इसके ऊपर केस कर सकता है कंपनी के ऊपर, कंपनी भी किसी और थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इसके नाम पे खुद की प्रॉपर्टीज ओन की जा सकती हैं। ऑटोनॉमी, फुल फ्रीडम मिलता है डिसीजंस और एक्शंस लेने के लिए। और ये कंपनी मेनली बनाई किस लिए जाती है ताकि अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस अगर मार्केट में कोई हो रही है तो उसे कम किया जा सके। सिंस और हमने लिमिटेशंस में क्या क्या देखी कि अगर गवर्नमेंट खाली शेयर होल्डर है उस कंपनी की, सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर सारा जो है आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोविजन जो है कंपनीज एक्ट के यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेट करता है। कहीं ना कहीं जो अप्रूवल की जरूरत होती है पर पार्लियामेंट से वो अप्रूवल नहीं लेता है, वो रीजन नहीं बताता गवर्नमेंट कंपनी को फॉर्म करने का। यहाँ पे जो है इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, और ये कंपनीज जो है डायरेक्टली जो है आंसरेबल नहीं होती है पार्लियामेंट से। जैसे कि हम एक फीचर पढ़ के आए थे गवर्नमेंट कंपनी का कि गवर्नमेंट कंपनी को एग्जाम्पशन मिलती है अकाउंटिंग और ऑडिट से। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना एक ऑडिटर जो है स्पेशल अपॉइंट करता है इन कंपनीज के लिए जो इनकी ऑडिटिंग करता है, तो कहीं ना कहीं वो एक वहां पे प्रेजेंट किया जाता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट वहां पे जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी डायरेक्टली आंसरेबल नहीं होती हैं। और इनका जो कंपनी का जो मेन पर्पस है रजिस्टर करने का वो भी यहाँ पे डिफीट हो जाता है। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोस जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।